नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। ऊधम सिंह नगर में एक प्राइवेट स्कूल की ऐसी करतूत सामने आई है जो कि इंसानियत को शर्मसार करती है। कोरोना काल में स्कूल की फीस जमा न करना एक छात्र को भुगतना पड़ा है। छात्र को पहले स्कूल प्रबंधन ने घंटों बंधक बनाया, फिर अपमानित करते हुए कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह का प्रकरण होने के बाद अब छात्र सदमे में है। मामले को लेकर परिजनों ने एसडीएम से शिकायत कर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि सूबे के शिक्षा मंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर में एक अभिभावक ने आरोप लगाया है कि सितारगंज के एसएम पब्लिक स्कूल में कक्षा 8 के छात्र के साथ विद्यालय प्रबंधक की ओर से कोरोना काल की फीस में हेराफेरी कर लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस लेने और भारी भरकम लेट फीस और बच्चों के साथ फीस को लेकर अपमानजनक व्यवहार किया है। ऐसे में फीस न देने पर उनके बेटे का जबरन नाम काटने का मामला सामने आया है। साथ ही आरोप है कि विद्यालय प्रबंधक की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने पर नाराज होकर विद्यालय प्रबंधक ने छात्र को अपमानित करते हुए कक्षा से खींचकर बाहर निकाल दिया और ऑफिस में 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, जिसके बाद घसीटते हुए अपनी कार में डालकर थाने ले गए और थाने में पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं परिजनों ने एसडीएम ऑफिस में जाकर हंगामा किया और विद्यालय पर कार्रवाई की मांग की गई। में कल वो जब विद्यालय गए पेपर देने के लिए तो वहाँ के प्रबंधक जो हैं भट्ट जी जो हैं उन्होंने इसको पहले तो इस ऑफिस में रोक रखा 1 घंटे और वहाँ से निकलने नहीं दिया। ये बोला कि मुझे घर जाने दीजिए सर, मैं अपना पेपर देने आ गया था, मेरे मम्मी पापा ने नहीं भेजा। उसके बाद में उन्होंने 2 गार्डों को लेके एक स्कूल की टीचर राजन सर उनको लेके अपनी कार में इसको बीच में बिठाल के सीधे लेके आई। ये बोला मेरा यहीं घर है, यहीं उतार दो। नहीं उतारा, थाने में ले आके उसको बिठाल दिया। हमें पता ही नहीं, हम सोच रहे हमारा बेटा स्कूल गया है। इसके बाद में एक कासिम पत्रकार है, उनका भतीजा था वहाँ पर, उसका फोन लेके इसने हमें इसके पापा को कॉल किया कि पापा मुझे यहाँ थाने में बिठा रखा है। तब इसके पापा 11:30 बजे से 9 बजे से 11:30 बजे मेरे बेटा मिला, तो वहाँ से लेके मेरे बेटे को आए हैं। तो ये कितनी घृणित घटना है कि स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, वो हमारे बच्चों को कोतवाली पहुँचाते हैं। इस दौरान बच्चे की मां ने बताया कि बीते दिन उनके बच्चे को फीस जमा न करने पर पहले स्कूल से निकाला, फिर बच्चे को 1 घंटे तक बंधक बनाया गया, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं उन्हें मामले की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में जानकारी मिलने पर वो अपने बच्चे को कोतवाली से घर लेकर पहुंची हैं। एसएम पब्लिक स्कूल में एक अभिभावक द्वारा शिकायत की गई है रिसेप्शन के पास मेरे पास कि उनकी फीस बच्चों को स्कूल में नहीं बैठाया जा रहा है। तो जब मैंने एसएम पब्लिक स्कूल से इसमें बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी फीस पेंडिंग है, 3 बच्चे इनके पढ़ते हैं जिनकी फीस पेंडिंग है। तो मैंने दोनों पक्षों को बुलाया था, दोनों पक्षों को मैंने लेटर स्कूल संबंधित विद्यालय को लेटर दिया और जो रिमेनिंग फीस है उसको जमा करते हुए जो लॉकडाउन अवधि की मात्र शिक्षा शुल्क लेने के निर्देश हैं उसी के अनुसार उनका पालन करते हुए वो फीस देते हुए बच्चे को का पठन पाठन सुचारू करने के निर्देश दिए। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी की माने तो जब तक ये मामला उनके संज्ञान में आया था उसी बीच इन्होंने स्कूल को नोटिस देकर जवाब मांगा था और अब ये मामला नया आया है, जहां बच्चे को बंधक बनाकर कोतवाली के हवाले किया गया, जिसको लेकर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है और मेरे यहाँ विभागीय अधिकारी हैं। मैं निश्चित ही जिस विषय को आप मुझे संज्ञान में डाल रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं अधिकारियों को तत्काल मैं आपके माध्यम से निर्देश दे रहा हूँ कि इस घटना की पूरी जाँच कराएँ और जो भी दोषी हैं कानून अपना काम करे और विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई हो सकती है हम उसमें करें। थाने में जब बच्चा शौक है, चलिए जो भी विषय है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच्चा हमारा स्वस्थ हो, लेकिन जो घटना घटी है निश्चित ही इसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ सजा। वहीं सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से जब हम इस मामले में जानकारी ली गई तब पहले तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला है ही नहीं, फिर भी वो तत्काल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। साथ ही उन्होंने मामले में दोषी पाए गए आरोपी को बख्शा न जाने की बात कही। मतलब ऐसा है, हम तो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और इनको बच्चों को लगातार पढ़ाते चले आ रहे थे, बराबर इनकी रेगुलर फीस न आने के बावजूद भी,
और इन्होंने लिख के भी मुझे स्टेटमेंट दे रखा कि फला तारीख तक मैं आपकी फ़ीस जमा कर दूंगी। ये पेपर मेरे पास रखे हैं 2020 में भी कहा था कि मैं सितंबर तक जमा कर दूंगी, अक्टूबर तक जमा कर देंगी, रजिस्ट्रेशन करा दूंगी। और इस तरह से फिर भी हम इनके बच्चों को निभाते चले आ रहे थे। ये बार बार जब भी आती थी स्कूल में आके हंगामा करती थी और कोई भी करनी हो तो ये सोचती थी शायद हम बच्चे के साथ अन्याय कर रहे थे, गाली गलौज की और दूसरी भाषा का इस्तेमाल करती थी। इनके पति ने भी जब इनसे कहा कि भाई बच्चों की इतने साल से फीस नहीं आ रही है, लॉकडाउन से पहले की भी फीस है, आप जमा करिए उसको। इन्होंने गाली गलौज की जो भाषा इस्तेमाल की वो मैंने माननीय सीओ साहब को भी सुना दिया था थाने में जाकर के, और मैंने एक रिपोर्ट भी उस वक्त दर्ज कराई। ऐसे में एसएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक भुवन भट्ट ने बताया कि इससे पहले भी ये अभिभावक कई बार स्कूल में झगड़ा और हंगामा कर चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ये फीस का मामला कोरोना काल का नहीं है बल्कि कोरोना काल से पहले का है, जिसके बाद से बच्चे को पढ़ाने से मना किया था, लेकिन छात्र के अभिभावक स्कूल में आकर बदतमीजी और हंगामा करते हैं, जिसको लेकर ये कदम उठाना पड़ा है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।